नमस्कार आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग आ रहा था। यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के लेके चर्चा करेंगे। और आपने क्वेश्चन देख ही लिया हुआ है ना। और मैक्सिमम आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है कि किसी का ये कहना है कि सर मैं 45, 50, 60, 65 के आसपास में है अलग अलग कैटेगरी का कैंडिडेट, तो क्या आपको मेंस का तैयारी करना चाहिए। और क्वेश्चन तो मैं आपको बता ही दिया हूँ फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ गया, तो वो भी मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट का मैक्सिमम क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया हूँ और यूट्यूब पे भी दे दिया हूँ। जो बाकी क्वेश्चन है वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन का लेवल का क्या था। अच्छा, कुछ लोग का अलग अलग मन में अवधारणा है कि फर्स्ट शिफ्ट में इजी था या फिर सेकंड शिफ्ट में इजी था, फर्स्ट शिफ्ट में मतलब कि डिफिकल्ट था। तो मैं आपको सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा ताकि आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके जाता हूँ ताकि जो है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। और देखिए मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूँ, जो बेसिक सेक्शन है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बेसिक सेक्शन कहने का मतलब जो मान लीजिए जैसे आपका हिस्ट्री है ना, पोल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साइंस की, है ना, साइंस की मैं बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये जो मेजर सेक्शन है ना यार, तो ये जो आप 4 सेक्शन देख रहे हैं और ये यहाँ से 3 सेक्शन, 7 सेक्शन पे मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर कमांड आपका अच्छा है ना, जैसे कि आप सबको पता है कि इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश के पूछ लिया गया था, 3 क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हिंदी का था, है ना, 4 क्वेश्चन मैथ्स का था। तो लगभग देख सकते हैं मतलब कि 7 से 8 क्वेश्चन इधर उधर का जो आ रहा है। तो ये जो सेक्शन है ना आप लोगों का, मतलब कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर कमांड अच्छा से होगा तो मैं फिर से कह रहा हूँ एग्जाम नहीं रुकेगा। और यही कारण है जो लोग मेरे साथ पढ़े हैं, मैंने जो नोट्स दिया था 110 नोट्स दिया था, पीडीएफ दिया था, वीडियो दिया था, जो लोग अच्छे से फॉलो किए, अच्छे स्कोर भी किए, ठीक है। हाँ, लेकिन कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि आपने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी देखा है ना, और आपने इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन देखा है। तो चलिए पहले हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं कि भाई शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, सॉरी शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो है क्या अंतर रहा है क्वेश्चन का, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने आप को छोटा कर लेता हूं ताकि आपको मैं बेहतर तरीके से बता सकूं, ठीक है। जस्ट वेट। हाँ, और यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का है कि भाई जो फर्स्ट शिफ्ट था, है ना, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो है क्वेश्चन का लेवल, देखो भाई साहब, क्वेश्चन का लेवल अगर देखा जाए, चाहे हिस्ट्री की बात की जाए, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है हिस्ट्री का जो कॉमन है, मतलब कि सेम टॉपिक से आप, मतलब कि फर्स्ट शिफ्ट में भी प्रश्न पूछे गए हैं और सेकंड शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। सेम कंडीशन साइंस में भी आप देखिएगा, है ना। तो ऐसा है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो लगभग मैं कहूंगा 90 से लेके 95% जो चीजें है ना, दोनों में सेम जो है लेवल दिखेगा। तो ऐसा नहीं, हाँ पिछले बार यहाँ पे भेदभाव किया गया था, कहने का मतलब पिछले बार जो 2213 पोस्ट था उसमें फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन टफ था और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन इजी था। इस बार ऐसा नहीं है, आप कहिएगा तो आप देख सकते हैं लगभग 90 से 95% जो क्वेश्चन है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है मतलब कि सिमिलर है दोनों शिफ्ट में। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन का लेवल क्या था, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई 30% क्वेश्चन, मैं फिर से कर रहा हूँ, 30% क्वेश्चन इजी, 40% क्वेश्चन मॉडरेट और 30% क्वेश्चन जो है यहाँ पर डिफिकल्ट, यही है। तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे जो मत जा रहा है ना, वोट जो हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट, तो मतलब कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट जो है क्वेश्चन का लेबल रहा है, ठीक है। देखिए मुझे पता है जो लोग 5 साल से 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब कि कुछ कैंडिडेट होते हैं जो कि उनको आसान लग रहा होगा, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या सेकेंड टाइम दे रहे हैं, है ना। तो भाई कहीं ना कहीं आप जो देखिएगा क्वेश्चन का लेवल तो उतना आसान नहीं था। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है सर क्वेश्चन आसान नहीं था तो कट ऑफ क्या जा सकता है ये बता दीजिए।
ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगा, जो मैं आप लोगों को पढ़ाया था वो मैं फिर से कर रहा हूँ। यहाँ पे लगभग जो है 75 से 80 जो क्वेश्चन है ना, डायरेक्टली मेरे नोट्स से, मैं फिर से कर रहा हूँ, डायरेक्टली मेरे नोट्स से आया है। और इस बार ये है कि भाई स्पेशल बिहार की खास तौर पे ज्योग्राफी की बात कीजिए तो भाई 3 से 4 क्वेश्चन था, है ना, शिफ्ट 1 में भी और फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में भी था, लगभग 2-3 क्वेश्चन। तो देख सकते हैं स्पेशल बिहार से भी लगभग 4-5 क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, है ना। और मैं आप लोगों को स्पेशल बिहार भी पढ़ा था, जो लोग मेरे साथ पढ़े थे, है ना। लगभग 2 से 3 वीडियो था जो अच्छा से कवर किया होगा, तो भाई अच्छा स्कोर वहां पे भी किया होगा। खैर, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, अभी हम लोग चर्चा करते हैं। और मैं आपको विद प्रूफ के साथ सारी चीजें दिखाने वाला हूँ कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए, वो सब बताऊंगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, साइंस की अगर मैं बात करूँ, फिजिक्स की, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे बायो का, तो भाई डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है। और 8वीं क्लास की एनसीईआरटी से, 6ठी क्लास की एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है भाई साहब। मैं साइंस का बात कर रहा हूँ। 9th क्लास की एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव वहां से जो करवाया था, वहां से डायरेक्टली मतलब कि कॉपी पेस्ट किया गया है, ठीक है। तो ये एक चीज मैं आपको कहूंगा, जो लोग बीएसएससी इंटर लेवल या फिर बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल सीजीएल 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भैया अच्छे से मेहनत करिए। और मैं आपको एक बात कहूं, तो भैया आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग पे बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये सेक्शन तो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो लोग बीएसएससी इंटर लेवल या फिर ग्रेजुएट लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका आर्ट्स साइंस वाला सेक्शन तो मजबूत होना चाहिए। साथ में आपको जो है रीजनिंग और मैथ्स पे बहुत अच्छे से पकड़ बनाना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आखिर कट ऑफ के लेके बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि सर कट ऑफ क्या जा सकता है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिए कई सारे मेरे स्टूडेंट भी जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब में है, कुछ रेलवे में है, कुछ बैंक के में है, क्लर्क में पोस्ट की बात कर रहा हूँ, है ना। तो अलग अलग पोस्ट पे कैंडिडेट यहाँ पे ऑलरेडी वो सेलेक्ट है, तो भाई कहीं ना कहीं वो जो लोग बिगिनर है तो उनसे तो बेहतर, जाहिर सी बात है। मैं सभी का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहूंगा कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट है, तो जो लोग बिगिनर होते हैं तो भाई कुछ ना कुछ बिगिनर में उसमें अंतर तो होता ही है। तो वैसे कैंडिडेट से मेरी बात हुई है। जो लोग पिछले साल भी 2213 में फिजिकल में छठे हैं, वैसे कैंडिडेट से भी मेरी बात हुई है। तो उनका कहना है कि मैंने, हालांकि इस बार हाँ प्रेजेंटेशन की बात करें तो भैया प्रेजेंटेशन इस बार जो है ना बहुत अच्छा है। मैं कहूंगा 75 से 80% लोग जो है एग्जाम हॉल में उपस्थित थे। मैं फिर से कर रहा हूँ, 75 से लेके 80% कैंडिडेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं मुद्दे पे कि भाई शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों, चूंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता नहीं है, आपको पता ही होगा, नॉर्मलाइजेशन का कोई यहाँ पे प्रावधान है नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे कट ऑफ के लेके, कट ऑफ मार्क, तो कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, यहाँ पे मैं ऑल कैटेगरी में बता देता हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके आसपास में है तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस 1-2 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यहाँ पे लिख देता हूँ भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और देख लीजिए भाई, प्लस माइनस 2 नंबर जो है आप इधर उधर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कैटेगरी लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे मेल और यहाँ पे फीमेल, आप अपना देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जनरल कैंडिडेट की मैं बात करूं, तो अगर आप जो है 67 से लेके 70 के बीच में है, बिल्कुल आप सेफ है ना। ये तो मैं बोल रहा हूँ, ये 1-2 नंबर में एक्स्ट्रा बढ़ा के बोल रहा हूँ, ठीक है। इससे मतलब कि 65 के आसपास में भी तो मैं सेफ जोन में, ठीक है। फीमेल की मैं बात करूं तो लगभग आप जो है यहाँ पे 54 से लेके 56 के बीच में है, तो आप सेफ है। क्वेश्चन का लेवल के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वॉइस नरेशन से क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में भी शायद सेकेंड शिफ्ट का इंग्लिश का क्वेश्चन को मुझे एक्चुअली पता नहीं चल पाया, वही तो मैं बोल रहा हूँ। वहां पे भी अच्छा खासा ही लेवल होगा, है ना। हालांकि वॉइस नरेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा जो है यहाँ पे ट्रिकी था, मैंने देखा था क्वेश्चन। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं EWS कैटेगरी का, तो भाई साहब आप 65 से लेके 67 के बीच में है, तो आप आगे की तैयारी करिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग मैक्सिमम कैंडिडेट जो है
बीएसएससी इंटर लेवल के लिए फॉर्म बड़े होंगे तो भाई आपको वहां भी फायदा देगा। तो इसलिए मेंस में आपको अभी से लग जाना है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको मेंस में मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है ना, तो ये काम करना है। और फीमेल की मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे लगभग सेम ही रहता है, ज्यादा अंतर नहीं रहता। तो भाई यहाँ पे मैं 54 करता हूँ, 54 से 55 के आसपास में है। तो हाँ, अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो भैया ओबीसी का ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, 66 से 67 के बीच में है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, मेल का मैं बात कर रहा हूं तो आप आगे की तैयारी करिए मेंस का। और फीमेल की बात करूं मैं तो यहाँ पे 52 से लेके 54 के बीच में है, तो आप आगे की तैयारी करिए, ठीक है। अगर मैं ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी में अगर आप 65 से लेके 67 के बीच में है, इसके आसपास में है। 65 नहीं काज भाई, 63 यहाँ पे है, 63 से लेके 65 के बीच में है, तो आप आगे की तैयारी करिए, ठीक है। और फीमेल की मैं बात करूं तो भाई यहाँ पे 52 से लेके 53 के बीच में है, तो कर सकते हैं। एससी और एसटी में जो है, यहाँ पे एसटी की मैं बात करूं, ठीक है, तो एससी की अगर मैं बात करूं तो लगभग देखिए ऐसे तो 58 से लेके 60 के बीच में है, तो मेरे हिसाब से आपका ठीक ठाक स्कोर है। और फीमेल की बात करें तो 50 प्लस है, लगभग मतलब 48 से 50 के बीच में है, तो मेरे हिसाब से जो है आपको आगे की तैयारी करना चाहिए। एसटी की बात करें तो भाई यहाँ पे एसटी का थोड़ा सा रहता है, तो लगभग वही 58-59 के बीच में है मेल का, और फीमेल का लगभग 48-49 के बीच में है। तो आप आगे की तैयारी करिए, है ना। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अगर बात करें मैं क्वेश्चन का लेवल, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन था जो कि अच्छे लेवल का था, मतलब कि 11th क्लास के इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने देखा होगा। और एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का था। खासतौर पे एक बैंकिंग का चैप्टर रहता है और वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है अब अगर एग्जाम क्लियर करना है तो, क्योंकि आपने देखा होगा पेपर, है ना। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एनसीईआरटी से काम चलेगा, स्टैंडर्ड बुक की भी जरूरत है, लेकिन एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। वही आपको पता है कि 4, 5, 7 क्वेश्चन ना आपको दूसरे से बेहतर करवाता है, तो दूसरे से बेहतर करने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो आप एसआई के लिए भी तैयारी करें, जो आगे आने वाली वैकेंसी है, जाहिर सी बात है अगले साल मतलब कि लगभग मार्च अप्रैल में वैकेंसी फिर से एसआई का आ रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, तो वो भी वैकेंसी है। साथ में आप लोग का बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम है, और बीएसएससी इंटर लेवल का भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, हार्डली आपके पास मैं कहूंगा 60 डेज है, 60 दिन से ज्यादा टाइम नहीं है। और यह टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो लोग भाई अच्छे से नहीं तैयार किए हैं अपने आप को, तो अच्छे से तैयारी करिए। और देखिए यहाँ पे बीएसएससी इंटर लेवल या ग्रेजुएशन लेवल की मैं बात करूं, दोनों के लिए मुझे पता है कि भाई सिलेबस सेम है, तो मैथ्स और रीजनिंग पे अच्छे से कमांड करना है, और साथ में आर्ट्स और साइंस वाला सेक्शन को भी पढ़ना है, क्योंकि इसमें भी कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। और आयोग मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे खेलेगा। खास तौर पे साइंस वाला सेक्शन ना आपको 6ठी से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी मैं फिर से कह रहा हूँ आपको करके जाना है, अगर अच्छा साइंस में करना चाहते हैं तो। देखिए 12वीं तक का मैं बोला हूँ, तो 11th 12th का सब नहीं पढ़ना होता है, कुछ ही चैप्टर पढ़ना होता है। हाँ, लेकिन भाई 6ठी से लेके 10वीं तक तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, ऑब्जेक्टिव लगाना है एनसीईआरटी का, तो ये काम करना है, ठीक है। साथ में मैथ्स, रीजनिंग और आर्ट्स वाले सेक्शन के लिए वो करना है। और करंट अफेयर्स अभी से ही पढ़ना है। क्या करते हैं कुछ लोग, जब एग्जाम नजदीक आता है तब आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं, ये बहुत बड़ा गलती करते हैं। तो करंट अफेयर्स अभी से, और साथ में एमसीक्यू जो है ना, ये बहुत जरूरी है, ये लगाना है, सेट प्रैक्टिस लगाना है, प्रैक्टिस में रहना है, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चन आप लोगों का था, तो मैं यहाँ पे सारे चीज बताने का कोशिश किया हूँ। और हाँ, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी जो है अच्छे से नहीं हो पाई है, तो मेरे साथ जुड़ के पढ़ सकते हैं, है ना। तो आप आके आराम से पढ़ सकते हैं। क्लास शुरू है और ये सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। इसका फी जो है अभी मात्र 999 रुपए है, और इसमें आपको सब कुछ मिल रहा है। एक जगह आपको मैथ्स मिल रहा है, रीजनिंग मिल रहा है, एकदम जीरो से सब कुछ। और ये सारे क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में, जीके जीएस का एकदम सारे सेक्शन, है ना, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और सबसे अच्छी बात है कि एनसीईआरटी का सीरीज भी इसमें आपको मिल रहा है, मतलब कि एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव भी मिल रहा है ना। और जो नोट्स तैयार किया गया है उसमें एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक का कंपाइलेशन है, एक जगह सब कुछ मिल रहा है। तो भाई ये करने के बाद मुझे लगता नहीं है कि आपको इधर उधर कुछ करने की जरूरत है, ठीक है।
और सबसे बड़ी बात है, मैथ्स और रीजनिंग एकदम आपका टंच हो जाता है यहाँ से, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल रहा है। तो जो लोग इच्छुक हैं, जो लोग भी एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है, चाहे रीजनिंग में हो, चाहे मैथ्स में हो, चाहे जीके जीएस में हो, तो भाई आप यहाँ पे कंप्लीट पैकेज ले सकते हैं। और यहाँ पे ऑल सेक्शन का भी आपको इतना पैसा लग रहा है, मात्र जो है 999 रुपया, इसमें सारे चीजें कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। और जो भी जानकारी लेना है कोर्स के रिगार्डिंग, यहाँ पे नंबर दे दिया हूँ, और 9341766130, इस नंबर पे चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और यहाँ पे पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है 7319924130, यहाँ पे जो नंबर देख रहे हैं इस पे, और स्क्रीन शॉट करके नीचे वाला नंबर पे भेजना होता है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको एड कर दिया जाएगा, जितने भी क्लासेस हो चुके हैं आपको पिछले क्लासेस में मिल जाएगा, और उसका पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए रीजनिंग पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है, साइंस का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी डाउट होता है तो डायरेक्ट आप डिस्कशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये सुविधा आपको कहीं नहीं मिलता है ना। और जीरो से सब कुछ पढ़ाता हूँ, आप चाहे मैथ्स पढ़ रहे हैं, चाहे रीजनिंग पढ़ रहे हैं, चाहे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, सब कुछ आपको डायग्रामिकली समझाया जाता है, ठीक है। तो जो लोग इच्छुक है आ सकते हैं। और बिहार एसआई का मैं आपको सारी चीजें बता ही दिया हूँ, ठीक है। तो भाई अगर इसके आसपास में है तो आप क्या करिए, आगे की तैयारी में लग जाइए, आराम से तैयारी जरूर करिए, क्योंकि आपके सामने आगे भी एग्जाम है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग एक्साइज एसआई के लिए भी फॉर्म भरे होंगे, लगभग 64 जो पोस्ट था ना, उसके लिए भी। तो आपको ये तैयारी जो है ना, आगे के लिए तैयारी करेंगे तो ये आपका जो है ये तैयारी काम ही आएगा। तो बाकी आप लोग समझदार है, कई सारे क्वेश्चन था, इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, है ना। और आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ आप लोग मिला लीजिए। सेकेंड शिफ्ट का मतलब कि वहां पे भी सेकेंड शिफ्ट का भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है मेरे पास आ गया है। आप ही लोगों में से बहुत सारे लोग जो है मुझे भेजे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके सब आंसर को वेरीफाई करके और यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम पे भी सभी लोग जाके जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे भी जो है उसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों का, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। और यूट्यूब पे भी क्लासेस शुरू होने वाला है बहुत जल्द, बीएसएससी इंटर लेवल का भी और बिहार एसआई मेंस का भी, ठीक है। क्योंकि बिहार एसआई प्री का जो टॉपिक है वही पढ़ना होता है, सिर्फ मेंस में आपको मैथ्स रीजनिंग पढ़ना होता है। तो वो सारी चीजें यूट्यूब पे भी शुरू होने वाले हैं बहुत जल्द। हाँ, लेकिन पेड कोर्स में क्या है कि मैं आपको एक जगह सारे कंटेंट मिल जा रहा है, पीडीएफ सब कुछ एक जगह मिल रहा है, तो देख लीजिए। बाकी आप लोग समझदार है, सब कुछ मैं बताने का कोशिश किया हूँ, और घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको एक चीज फिर से कह रहा हूँ, पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े हुए अगर चाहिएगा कि हम तुक्का लगा के एग्जाम को क्लियर कर ले, पॉसिबल नहीं है ना। अब कंपटीशन कितना हाई हो गया आपको पता ही होगा। और इस बार सबको पता लगा, इस बार प्रेजेंटेशन जो था बिहार एसआई में, है ना, और बीएसएससी इंटर लेवल में भी बहुत तगड़ा कंपटीशन है। तो आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, चाहे मेरे साथ पढ़िए ना पढ़िए, एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाइएगा। और मेरे साथ पढ़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी भी यहाँ पे मिल रहा है, सब कुछ एक जगह। तो भाई एनसीईआरटी आप खुद से अगर मेरे साथ नहीं जुड़ के पढ़ना चाहते, तो भाई अगर आप खुद से भी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी कम से कम साइंस के लिए पढ़ के जाइएगा, और हिस्ट्री के लिए भी मैं कहूंगा एनसीईआरटी पढ़ के जाइएगा, है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। फिर से कर रहा हूँ, जो भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और सभी लोग टेलीग्राम में जाके जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे जुड़ने से बहुत सारा फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ फ्री में अवेलेबल करवा देता हूँ, ठीक है। तो वहां से आप जाके जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।